वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदेद कहती हूँ। और ये है हेल्थ सेगमेंट। और हेल्थ सेगमेंट में आज हम बात करेंगे वो हमारी जनरेशन यूथ जो तमाम ऐसे ड्रग्स में मुब्तला है जो उनको खुद नहीं मालूम, उनको तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट नहीं करवाते और फिर आखिरकार उनका एंड बहुत बुरा होता है। लेकिन इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। ऑफ कोर्स फैमिली का अटेंशन ना देना या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे, तो लेट्स सी वो फिर इस तरह जो है नशेबार अद्वियात या कोई भी चीज में मुब्तला हो जाते हैं। लेट्स सी मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवा रही हूँ कि वो तमाम ऐसे पेशेंट या उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग जो इस तरह की प्रॉब्लम में मुब्तला होते हैं या उनकी फैमिलीज उनसे डिस्कशन में ऑफ कोर्स उनसे कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड बनते हैं, तो वो बताएंगी कि कौन से लोग हैं, कौन से ऐसी जो बच्चे हैं या एज एज का होता है ना क्लासिफिकेशन, लाइक अगर फॉर एग्जांपल 12 साल के नीचे हैं वो कौन सी नशे में मुब्तला है, और अगर 12 साल से ऊपर है, 25 साल है, फिर 40 से ऊपर है, तो ये तमाम लोगों का क्राइटेरिया क्या है। लेट्स सी मैं मिलवाती हूँ यहाँ पर खुर्रम जमाल सैयद साहब और एंटी नारकोटिक्स एक्टिविस्ट यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अच्छा जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके माशाल्लाह 35 से अब आपने टाइम दे दिया है एज अ यानी कि एक्टिविस्ट। आप जो वर्क कर रहे हैं ड्रग्स के ऊपर, नशावर जो बच्चे या जो भी पर्सन आपके पास आते हैं, तो मुझे बताएं मेन रीजन क्या हो सकता है, क्यों ऐसा लोग, और कौन कौन से, आइस का तो बहुत ही क्रिस्टल टाइप का होता है, ये तो डायरेक्ट आपके लंग्स और तमाम ऑर्गन को डिस्टर्ब करता है, तो कौन से लोग हैं ऐसे? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जी। एक तो चीज है कि करके देखें क्या होता है। थ्रिल में होता है नशा, जो होता है वो थ्रिल में शुरू होता है। अच्छा कुछ नहीं होता, एक दफा में कुछ नहीं होता। अच्छा, करके तो अरे तो डरता है ऐसे करके हाँ, जुमले कह एग्जैक्टली के, ऐसे ही ओके, होता है। अंडर एस्टिमेट जुमले। जी जी जी, तो वो थ्रिल होती है, नंबर एक। नंबर टू, जो मैं, चूंकि मेरे अवेयरनेस में मेरा ज्यादा फोकस है, जी जी। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी वजह ये है कि इस दौर में जो माफी के साथ जो पेरेंट्स है ना, वो औलाद को टाइम नहीं देते, तवज्जो नहीं देते। बस वो ये समझते हैं कि हमने पैसे दे दिए, एटीएम कार्ड दे दिया, हम फारिग हैं। ओके, अटेंशन ना देना, तवज्जो अटेंशन ना ना देना, देना। पैसा। देखें, बिगड़ता आदमी चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, जहां उसके पास पैसा आएगा एक्स्ट्रा, वो बिगड़ता है। बिल्कुल सही। ये अल्लाह ताला ने एक फितरत बनाई है इंसान। तो माँ बाप की बेतवज्जोही जो है ना, वो सबसे बड़ी वजह है नशे की। ओके। जो जो स्टूडेंट लाइफ में, जो आपने अभी जिक्र किया बच्चों के साथ, आपने ये 12 साल नहीं, अभी तो 8-8 साल के बच्चे नशा कर ओह रहे हैं। माय गॉड। अच्छा, इसमें गदागर भी शामिल है, जो पैसे मांगते हैं, ये भी बच्चे नशा करते हैं? और देखिए, गुटखा, मावा, पान, छोटे छोटे बच्चों वो को जो देखकर। चीज है ना, वो एक अलग सिनेरियो है कि जो यहाँ पर वो जितने भी इस टाइप के गदगर आपको मिलेंगे, वो कराची के नहीं है। पहली बात तो ये है। वो आते हैं, उनका पेशा यही है कि वो कराची आते हैं भीख मांगना। और वो एक नहीं होता घर का फर्क, उसमें मतलब 4 साल के बच्चे से लेके और बच्चे बल्कि वो जो कुछ खवातीन आपने देखा होगा बाजारों में घूम रही होती हैं, गोद में भी उठाए हुए होते हैं और बच्चे का हाथ आगे बढ़ा देती हैं। तो वो एक अलग सिनेरियो है, उसका नशे से बिल्कुल ताल्लुक है। जो उनकी जो खवातीन हैं, वो ये भीख मांगती हैं या घरों में काम करती हैं, उनके मर्द जो हैं वो घर में बैठ के नशा करते हैं। ऐसा कौन सा नशा है जो डॉक्टर साहब आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अपने आप को रात को ज्यादा जागने के लिए कि जगाते हैं और स्टडी करते हैं, तो वो डिफरेंट किस्म के ड्रग्स लेते हैं और फिर उसका जो है वो ऑफ कोर्स एक आदत सी फिर बाद में बन जाती है? देखिए, वो सिंथेटिक ड्रग है बेसिकली। वो केमिकल है। और केमिकल, आप मिसाल के तौर पे आप को नजले की दवाई भी ले लें, तो उसमें भी एक ड्रॉजनेस होती है। ठीक है। तो वो दवाइयाँ उसी की मुख्तलिफ शक्लों में, आइस भी है, और जो आपने नाम बहुत लदेआम है, वो एफेड्रीन। तो एफेड्रीन जो है वो बेसिकली मदर ऑफ एवरीथिंग। ओके।
अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर सॉरी मैं आपको डॉक्टर साहब कह देती हूँ माजरत के साथ। आप एग्जाम बता एक्टिविस्ट हैं तो नॉलेज रखते हैं इसके हिसाब से। जितने भी लोग इसमें मुब्तला हो रहे हैं तो रिहैबिलिटेशन जितने भी सेंटर्स ऑन हुए हैं तो अब उसकी रिकवरी कितनी हो रही है? देखें, वैसे तो सेंटर बहुत हैं, लेकिन एएनएफ, मैं चूंकि एएनएफ के साथ भी मेरा बहुत करीबी ताल्लुक है और आई मस्ट से कि मेरा दूसरा घर है वो। अच्छा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ। तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स के 3 सिनेरियो हैं। एक तो है लॉ इन्फोर्समेंट, जो वो आपने देखा होगा कि वो पकड़ धकड़ जो होती है, मैं समझ गई। ठीक है। दूसरी चीज है अवेयरनेस। ओके। तीसरी चीज है रिहेबिलिटेशन। ओके। अच्छा, वो तीनों फील्ड में काम करते हैं। मेरा जो उनसे ताल्लुक है वो है अवेयरनेस का। उसके लिए वो मुख्तलिफ जराए से, सबसे पहले देखें, हमें सोचना ये है कि एक डिपार्टमेंट, उसी का एक ब्रांच है उनकी, डिपार्टमेंट नहीं है, उनका शोबा कह लें, वो है ड्रग डिमांड रिडक्शन। ओके। कि ड्रग की डिमांड जो है उसको रिड्यूस किया जाए। वो रिड्यूस कैसे किया जाएगा? अवेयरनेस। ठीक है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ किसी भी काम, इवन आप सड़क पार करने की अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चों को आप कह रहे हैं कि सड़क पार करने नहीं कर पाएंगे, जबकि ये आपकी जिंदगी के लाजमी जुज है। ओके। इसी तरह नशे के बारे में मैं तो लिख लिख के थक गया, तकरीबन 20 साल होने को आ रहे हैं कि इसको सिलेबस का हिस्सा बना दे, कोई ईमान खतरे में नहीं पड़ रहा। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त बात। और अब जाके अभी जो जनरल साहब हैं उन्होंने अभी एक प्रोग्राम में बताया था, जनरल मोहित साहब ने, कि इस साल कोई सिलेबस में हिस्सा आ रहा है, उसका एक चैप्टर है उसमें। तो अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। लेकिन हमें अवेयरनेस कैसे करनी है, असल बात ये देखें, आप भी एक अवेयरनेस कर रही हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। आपने भी इंसदाद मनशियात में अपनी हिस्से की, अपनी जो आप कर सकती हैं आपने रखी। बिल्कुल सही। तो ये मसला जो है, अब किसी एक घर, एक मोहल्ला, एक गली, एक शहर या एक मुल्क का नहीं है, ये बैनुल अक़वामी प्रॉब्लम है। अब इसमें सबने अपना अपना हिस्सा डालना है। आपने अपना हिस्सा डाला है, असातिज़ा जो है वो अपना हिस्सा डालें, हमारे उलमा हज़रात जो हैं वो बहुत सारी बातें करते हैं, तो अगर इसको भी एक किसी खुतबे में थोड़ा सा इसका भी जिक्र कर दें नशे के, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी कोई कतगन नहीं है इसमें कि इस्लाम मना कर रहा है कि जी आप नशे की बात ही ना करें। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी हो सकता है, जैसे हम लोग बहुत सारे लोगों की जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कुछ लोग ज्यादा कोई ऐसी चीज खाते हैं नशेवर, तो उनके माउथ कैंसर हो जाता है, वो तो हमें अवेयरनेस नहीं होती, लोग सुनते ही नहीं, वो गुटखा वगैरह रख के छोड़ देते हैं। उसके डेंजरस असरात अगर हम अवेयरनेस के तौर पे टेलीविजन पे ऐड की सूरत में या डिफरेंट अंदाज में सेमिनार के थ्रू करें, तो लोगों को ज्यादा नहीं मालूम होगा कि इसके नुकसानात पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सभी आपने बड़ा मासूमाना सवाल किया है। ये सबको पता है, एक घर में 2 अफराद मर चुके हैं इसी मैनपुरी गुटके में, और मजीद जो 2 हैं वो भी उनके मुंह में वही हाल है, वही लगा हुआ है, कोई असर नहीं हो रहा है उनको। नंबर 1। नंबर 2, असेंबली से बिल पास हो चुका है। ओके। और सुप्रीम हाई कोर्ट सिंध के क्लियर कट ऑर्डर्स हैं कि मैनपुरी गुटके पे पाबंदी है। मैनपुरी गुटके पे पाबंदी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के, सॉरी हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, और असेंबली से बिल पास हुआ है। लेकिन माजरत के साथ उसमें हो ये रहा है कि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब देखिए, कोर्ट का है, उसने काम करना है, उसने एक ऑर्डर दे दिया, उसने कर दिया, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? अब उसकी एक वजह है, मैं बहुत ओपनली बताना चाह रहा हूँ। किसी भी जगह जी किसी भी किस्म का, जिसे अड्डा कहते हैं, ओके, चाहे वो जुए का अड्डा हो, चाहे वो फाशी का अड्डा हो, सही, चाहे वो मंशियात का अड्डा हो, बगैर इलाका ऐसे चौकी मर्दी के नहीं चल सकता। ओपनली कह रहे हैं, ये ओपन सीक्रेट है। साहब जो है ओपनली कह रहे हैं कि ऐसा, मैं भी सोच रही हूँ कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, जैम वगैरह। इसी तरह मैनपुरी गुटके के जो
जितने भी हैं मामलात, वो सबको पता है। उसपे बेसिकली उसमें पैसा बहुत है। मैं आपको गुटखे की एक बात बताता चलूं कि गुटखा है क्या। जी, बड़े गंदे तरीके से गुटखे में डलता क्या क्या? हमारे एक दोस्त थे, कलेक्टर थे कस्टम, वो आपको शायद याद हो, बड़े मुजाहरे भी हुए थे प्रेस क्लब पे भी, इधर ओके। उधर, कि जी ये छालिया पे पाबंदी खत्म करो, उन्होंने पाबंदी लगाई थी। तो मैं उनके पास गया, मैं कहा खान साहब क्या मसला है, अब ऐसे छालिया कहने के, उन्होंने अपने एक डीसी को बुलाया, बोले इनको ले जाएं पोर्ट पे और इनको दिखाइए जाके, ताकि ये पैगाम, उन्होंने कहा ये हमारे लिए ये लोगों को पैगाम भी पहुंच जाएगा, खुरम को बताएं आप जाके। तो वो छालिया, मुख्तसर में बताऊं कि वो छालिया जो थी, जब वो कंटेनर खोला है तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई 40 फीट 40 गज की दूर हम खड़े हुए थे, 40 गज। और वो जब उसका कंटेनर खोला है तो उसमें से जो भपका लगाया तो मुझे चक्कर आ गए थे। एनीवे, तो वो जब मैंने वो छालिया देखी, वो उस पर फफूंद लगी हुई थी। होता ये है कि जब कोई आप फसल जब सड़ जाती है, वो कीड़े खा जाते हैं, उसकी क्वालिटी जब छांटते हैं उसमें, तो उसमें A B C D क्वालिटीज होती हैं, और D वो होती है जो गार्बेज होती है। D इज गार्बेज। वो गार्बेज को क्या करते हैं कि वो जहां भी पैदा होती है वो उठा के पोर्ट पे उन्होंने किया उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, और वहां से ये हमारे जो बदबख्त लोग हैं ये वहां से लाते हैं, और उसके बाद उसको वो करते हैं, तेजाब से उसको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद उसे क्रश करते हैं, क्रश करके उसमें वो डालते हैं। ये जो ये सुना है डालते, कांच का पाउडर डालते हैं, वो तो पता नहीं क्या कुछ सॉरी, मजे के लिए मैं उसकी इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ, वो तो बात की बात है। ये तो मुझे पता है कि सड़ी हुई छालियां डलती है, तो मुझे उसमें सभी, मैं आपको बताऊं कि हमारे एक दोस्त है, वो उस पे काम करते हैं, ये जो फोटो कॉपियर आता है ना उसका पाउडर पे, तो उनके वो जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो लगे हुए होते हैं, तो बच्चे भी खाते थे। उन्होंने एक छालिया लेके उस पे रखा। अच्छा, ठीक है। जी, पानी जी। नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे हैं आज जो है स्पेशल हमारे हेल्थ सेगमेंट में हमारी गुफ्तगू है कि जो लोग नशावर अद्वियात या नशावर चीजों में मुब्तला होते हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर PTCL मेंशन हो रहा है। तो चलते हैं हम डॉक्टर साहब के पास। जी सर। तो वो बच्चे ने वो छालिया उसमें रखी, वो छालिया इतनी सी थी, वो उसमें पहाड़ नजर आ रही थी, इतना बड़ा, oh my God, उसमें कीड़े चल रहे थे। वो बच्चा चीखता हुआ है कि बाबा ये क्या है, तो उसमें कीड़े चल रहे थे जो विजिबल नहीं है। वो जब खाते हैं तो जाहिर सी सब चीजें बर्बाद होती हैं, मुंह सड़ जाता है, यहाँ पे कैंसर हो जाता है, बात करने के लायक नहीं होते, खाने के लायक नहीं होते, स्ट्रॉ से जूस पी रहे होते हैं। ऐसे। लेकिन फिर वही बात आ रही अवेयरनेस। आपने अभी अवेयरनेस की बात की, सब कुछ है, आप शहर को बर्बाद कर दिया है। आप जगह जगह देखें, जहां मौका मिला वहां पीक मार दी। सड़क पे एक्सीडेंट जितने होते हैं, 90% एक्सीडेंट होते हैं वो जिनके मुंह में गुटखा है, उनका दिमाग काम नहीं कर पाता। एक सुन मेरे ख्याल में, आई थिंक सो, ठीक है। तो वो, और फिर वो, लेकिन वो चूंकि आदी हो जाते हैं, उसमें बेसिकली मिलाते हैं, जैसे कुछ चाय होती है जो आपने देखा होगा कि लोग उस होटल पे जाकर चाय पीनी है, बिल्कुल ऐसे ही, हाँ ऐसे ही। वो क्यों है, उसमें डोडे मिलाते हैं। अच्छा। डोडा कहते हैं, आई नो पोस्ट की जो डंडियां होती हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं करते, सुखा के उसका पाउडर बनाते हैं। आप पानी पीजिए। अच्छा ना, मैं एक चीज कहना चाहूंगी नाज़रीन कि अक्सर हम लोग जो है ये ड्रग्स की अभी जैसे बात कर रहे हैं, नशावर, कि मैं हैरान हूँ कि जब आप लोग इलेक्शन जब करते हैं तो बहुत सारे आप वोट के लिए इलेक्शन कैंपेन करते हैं और बहुत एड चलवाते हैं। तो अगर आप अपनी जनरेशन को, अपनी यूथ को सेव करना चाहते हैं, तो पहले बचपन में एक एड देखती थी कि एक बच्चा जो है वो बाबा उसकी न्यूज़पेपर पढ़े और एक बच्चा नीचे खेल रहा है, वो अपने बाप को देख रहा है कि उसके बाप साथ साथ एक एस्ट्रे निकालता है, सिगरेट निकालता है, उसको यूं जलाता है और उसको पीने शुरू करता है। बच्चा बड़े गौर से देखता है, और जब दिखाते हैं कि उसका बाबा उठ के गया तो वो क्या करता है, जाता है और उसी तरह वो माचिस को जलाने की कोशिश करता है। फिर लिखा हुआ आता है कि इस तरह, मतलब आप नशावर जो चीज अगर आप इस तरह स्मोकिंग करेंगे तो वो आपके बच्चों पर भी, पहले वो धुआं यूं करता है ना, तो बच्चा उसको देख रहा हो तो सारा धुआं उस बच्चे के
मुंह पे जा रहा था, जो बच्चा बैठ के नीचे कारपेट पे जो है बैठा हुआ अपनी बुक्स पढ़ रहा है, तो वो एकदम अपने बाप को ऐसे गौर से देखते। ये उस वक्त एक ऐड चल रहा था, सिर्फ स्मोकिंग की बात कर रही हूँ। तो याद रखिएगा, आप अपने बच्चों के लिए एक हीरो हैं, तो ऐसा बिहेव करना जिससे बच्चों के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ा हो, वो आपकी नस्लें तबाह कर देता है। हम चलते हैं दोबारा जी जमाल साहब के पास। देखिए, अभी आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं अच्छी बात कहती हूँ। माशाल्लाह। जी। आई वॉज चेन स्मोकर। ओके। 38 साल पहले। ओह। तो मेरा बेटा था तकरीबन उस वक्त 8 महीने का, साल का होगा, बैठना शुरू किया था। Okay. तो वो सिगरेट पीता था, तो बड़े गौर से, वो बच्चों को फैसिनेट करता है ना, वो चमक जो होती है। तो मैंने एकदम कहा, नहीं ये इतने गौर से देख रहा है, कल ये बड़ा होगा तो मैं इसको कैसे रोकूंगा। हाँ, सबसे पहले खुद मॉडल बनना पड़ता दैट वाज द डे। मैंने उसी वक्त वो डब्बा थोड़ा डस्टबिन में डाला, और आज तक मैंने, अब मुझे एलर्जी है सिगरेट से। ओह, दैट्स गुड। चेन स्मोकर होके भी। हाँ, वो असल देखिए, में नशा है क्या? ओके। नशा अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं छूटा। अभी छोड़ दें ठीक है। तो छूट जाएगा, लेकिन आप ये कहें कि जी मैं चिंगम खा के गुजारा कर लूं, और ये मतलब 6 पीता था तो 4 कर लूं, 2 कर लूं, दिस आर रबिश। ओके। अपनी औलाद के लिए मेरे ख्याल में करना चाहिए। नहीं करते, अपनी नहीं। सेहत के लिए करना चाहिए। असल में अभी आपने गुर्बत की बात कर रही थी कुछ, तो गुर्बत कहाँ है, मुझे दिखाइए। आप शाम में चले जाए, सारे जो होटल है वहां आपको बैठने की जगह नहीं है। बिल्कुल ऐसे। शॉपिंग मॉल में जगह नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पैसा बेसिकली जो जो वो है ना, जैसे ब्लैक मनी कहते हैं, वो रोल कर रहा है आपके। बिल्कुल सही कह। और वो बच्चे को भी आप एक छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल गोइंग हुए हैं, मतलब वो जा रहे हैं, उनको माँ बाप 50-50-100 रुपए दे रहे हैं। सही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सही। भाई, जब तक बच्चा मैट्रिक में है, कम से कम उस वक्त तक तो उसको लंच बना के दे देना, माफी के साथ। आजकल की जो माएँ हैं ना, उनके पास इतना टाइम नहीं है। ये जो 24 आवर्स का चैनल आया ना, तो 7 से 11 बजे तक तो माफी आप इनसे बात भी नहीं कर सकते। नहीं, बात ही नहीं था। मैं वही बहुत, मेरा वो फना ड्रामा निकल जाएगा। जबकि आजकल सोशल मीडिया पे वो अपलोड हो जाता है, को कभी भी देख सकते हैं। दूसरे उस ड्रामे में है क्या? एंटरटेनमेंट का, मुझे कोई प्रोग्राम बता दें एंटरटेनमेंट का मतलब ये होता है कि जिस वक्त आप ड्रामा देख रहे हैं, या सॉरी जो कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, उस वक्त आप दुनिया भूल जाएं। दैट इज द एंटरटेनमेंट। अब ये क्या कि आप अरे ये सास ने ये कर दिया, बहू ने ये कर दिया, बहुत वीक पॉइंट रेज किया आपने, बहुत जबरदस्त पॉइंट। रिश्ते पामाल हो रहे हैं। मतलब आप मुझे बताइए, जो पाकीज़ा रिश्ते हैं उनको किस तरीके से हाईलाइट करके गंदा किया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो एंटरटेनमेंट नहीं है, वो जहनी तौर पे बीमार कर रहा है इस मुआशरे को। बिल्कुल, आपने कसम से, बिल्कुल आपने कहा हम ड्रामे का, अरे यार उसके साथ जुल्म हो गया, वो क्राइटेरिया और वो करेक्टर को अपने दिमाग में नेगेटिविटी की तरफ, या तो वो मोहब्बतें दिखा देते हैं। मोहब्बतें का है वो, मोहब्बत नहीं है, वो ड्रामे फ्लर्ट है, वो मोहब्बत नहीं है। वो बहन भाइयों के रिश्तों को और माँ बाप के रिश्तों को खानदान का एक प्रेजेंट करना, वो नजर नहीं आता मुझे। देखिए, माँ बाप के रिश्तों को, साली बहनोई के रिश्ते को, ससुर बहू के रिश्ते को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा है कि हम लोग अब ड्रामों में हमारे पर ऐसे बैड इफेक्ट डाले हैं कि हम पॉजिटिविटी की तरफ आने के बजाय हम नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पर जो है इस सेगमेंट को एंड करती हूँ, और जाते जाते आप नाज़रीन को ये कैमरा मैसेज को देना चाहें तो प्लीज जमाल साहब प्लीज। मैं मैसेज तो ये दूंगा कि जो आप कर सकते हैं इस रोग के लिए वो जरूर करें। बच्चों को आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत आपके पास टाइम नहीं होता, कम से कम रात का खाना बच्चों के साथ जरूर खाएं, ताकि आप उनको एहसास हो कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बच्चे से पूछो, अब्बा कहने अब्बा से इतवार को मुलाकात हुई थी। तो मतलब किसके लिए कर रहे हैं आप ये? अगर बच्चे को आप टाइम नहीं दे पा रहे, उन्हें तवज्जो नहीं दे पा रहे, उनकी आप परवरिश नहीं कर पा रहे, तो इससे सब बेकार है। तो काइंडली उनको जरूर टाइम दीजिए। बहुत शुक्रिया खुर्रम जमाल साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, यहाँ पर एक लेंगे ब्रेक, लेकिन आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, एमएनए नई
नईम शेख साहब ने जो एक जबरदस्त शजरकारी मुहिम का आगाज किया और सिंध हुकूमत ने आगाज किया, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे कराची, हमारे सिंध को बहुत ज्यादा प्लांटेशन, पौधे लगाने की जरूरत है। हमारे मोहल्ले में पीर साहब ने भी कहा कि मैं जा रहा हूँ कायद-ए-आज़म की मज़ार पर और मैं पौधे लेने जा रहा हूँ। मैं भी जाके, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि हर बंदा अपने डोमेन में रह के एक पॉजिटिव इकदाम करे। तो मैं पीर साहब जो है ना, वो हमारे अली भाई, आपको मैं बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ, और मैं भी इंशाल्लाह जाऊंगी और ऐसे प्लांटेशन और डिफरेंट, हम अपने एरिया में और डिफरेंट जगहों पर जाके पौधों का लगाने का आगाज करेंगे, क्योंकि दरख्त की छाएं सबको चाहिए लेकिन दरख्त लगाता कोई नहीं। हम इस मुहिम को क्रॉस करेंगे और दरख्त भी लगाएंगे, उसका ख्याल भी रखेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ।